हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा का एक वायरल मॉडल पेपर, जो कि पूरा सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। ये पेपर आप लोग सॉल्व कर देते हैं तो 30 से 40 नंबर आपका इस पेपर से कंफर्म होने वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, नॉर्मल आते हैं और पेपर कैसे होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा। 2024 इस वर्ष का एक वायरल पेपर है। ठीक है, और जो 2025 में पेपर देने वाले हैं, एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2024 का ये पेपर है, 340 FP ये पेपर कोड है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, समाज शास्त्र का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट में दिया हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट यानी ये पेपर को पढ़ा जाता है और आप भी पढ़िएगा पेपर को 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट यानी 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए। निर्देश में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उसके सामने अंकित है, यानी जो भी प्रश्न होगा जितने अंक का वो सामने दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय जिनका उत्तर 25 शब्दों में, फिर 21 से 26 तक लघु उत्तरीय जिनका 50 शब्दों में और 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय जिनका 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में, यानी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आप इस तरह से लिख देखते हैं। देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, देख सकते हैं कि प्रत्येक खंड लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कोई एक सही है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए 2024 के पेपर में, कि अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो ये भी काफ़ी बार हमने बता चुका हूँ आप लोगों को। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थन हो जाएंगे थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत भी है, जो कि चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा सोशियोलॉजी में। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक पहले का सी यानी तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधश्रेणिक संरचना व अधिक्रमित करती है कहलाती क्या है। सामाजिक असहिष्णुता, सामाजिक विवरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण। तो इनमें से चौथा हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दुग्ध उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या सब्जी। तो भैया कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। बोर्ड पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, तो पंजाब पर पड़ा। ठीक है, पंजाब आपका आएगा तो पंजाब पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो भैया इंग्लैंड से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भैया औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके से मैं अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी आप लोगों को कराता रहता हूं, तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण है क्या है। नगरीकरण, पश्चिमीकरण, इनमें से सभी या औद्योगिकरण। तो काफ़ी विद्यार्थी तो 2024 में होंगे और आप लोग भी इनमें से सभी पर लगाएंगे, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उसी में काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर पश्चिमीकरण हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण का संबंध किससे है। तो भैया उदारीकरण का संबंध ये वाले यानी चौथे से है, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, स्त्री पुरुष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा केवल स्त्रियों पर भैया लैंगिक विषमता और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध है। अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध बेसिकली किससे है? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे इसकी राइट आंसर। ठीक है, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने बता दिया है और आई होप कि आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, ये पेपर आप लोगों को चाहिए तो सिंपल सा जो लिंक मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आइए मैसेज कीजिए, हम आपको दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरी गारंटी है 30 से 40 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। ठीक है, अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि 2 नंबर का नहीं 3 नंबर का, आपके समाज शास्त्र में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल 10 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि 3-3 नंबर यानी 30 नंबर तो आपका इसी में पक्का हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं? अब देखिए साप्ताहिक बाजार से संबंध क्या है मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि साप्ताहिक बाजार वो होते हैं जिसमें यानी सप्ताह में एक ही दिन लगते हैं। मान लीजिए कि सप्ताह में मंगलवार को लगता है या बृहस्पतिवार को या इतवार यानी संडे को लगता है, तो केवल एक ही दिन लगता है। और इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो व्यापारी होते हैं दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं, यानी सारे को क्या है दुकान को समेट लेते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार होता है। ठीक है, जैसे से आप नाम से ही समझ में पा रहे होंगे कि सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार, तो इसमें भी लिख दीजिएगा। दूसरा है कि लैंगिक असमानता का अर्थ क्या है? तो जो आपका चैप्टर 5 है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, उससे लिया गया क्वेश्चन से इसका आंसर आपको देखिए। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि भारत में लैंगिक असमानता का प्रारंभ गर्भ से ही क्या प्रारंभ हो जाता है, आपको भी पता होगा। कई लोग गर्भ से ही शिशु क्या कन्या को मार देते हैं, जो लड़कियों को क्या है गर्भ में ही मार देते हैं। ठीक है, जिसके कारण लैंगिक अनुपात में गिरावट आई है। यद्यपि राज्यों की कन्याओं को प्रोत्साहन देने से 2011 की जनगणना यानी 2011 की जनगणना में लैंगिक अनुपात में वृद्धि हुई और 2011 में ये 940 हुआ, यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां बची। ठीक है स्टूडेंट, 940 स्त्रियां हुई। केरल में लैंगिक अनुपात 1084 तथा पांडुचेरी में 1038 रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये लैंगिक असमानता का अर्थ है जो कि थोड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो आप इंग्लिश मीडियम में सारी चीज़ों को बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जनजातीय संघर्ष पूछा गया है, ये भी आपका यही चैप्टर से लिया गया है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जो जाति होते हैं उनकी तरह अनुसूचित जनजातियों को भी विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता, ठीक है, शक्तिहीनता, ठीक है, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचाना गया है। जन या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनकी पहाड़ियाँ व जंगली इलाकों की विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनकी आर्थिक, सामाजिक और जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनकी सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया गया है। ठीक है, ये जनजातियों का समस्या, इस पर आपका प्रकाश डालना पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़े में मत लिखिएगा। उसके बाद में देखिए सामाजिक अनुसंधान के चरण के बारे में लिखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने वीडियोज़ में हमने इसको काफ़ी बार बता चुका हूँ अपने चैनल पर, तो जाकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। औद्योगिकरण से होने वाले 3 प्रभाव बताइए, या क्या प्रभाव है इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा कि भैया औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, इससे होने वाले 3 प्रभाव। ठीक है, विशेषताएं क्या है औद्योगिक क्रांति की। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की क्या विशेषताएं हैं, जो कि जो चैप्टर है आपका औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, उससे लिया गया क्वेश्चन है। मैं चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को ढूंढने में। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या है भैया, ग्रामीण समाज की आप लोग विशेषताएं बता दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं, और इसको भी मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में कवर करा चुका हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच में अंतर बताइए।
ठीक है। हड़ताल और तालाबंदी के बीच में आपको अंतर बताना है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दे दीजिएगा। बुक में आपको जो समाज शास्त्र का बुक है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो कहेंगे तो मैं पूरा सोल्यूशन कॉपी में लिखकर आपको बता दूंगा। जनजातीय एकीकरण की क्या समस्याएं स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताइए, हमने बता दिया है। जो कि आप लोग जो हमारा वीडियो देखेंगे 30 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। एक एक नंबर दे दिया जाएगा भैया, तीनों के बारे में बता देंगे, एक एक नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं कटेगा। आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का कि भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, यानी प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताइए, उसके उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, कुछ का आंसर बता दिया, कुछ का आंसर आपको बुक या क्वेश्चन बैंक यानी जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसमें मिल जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट नहीं मिल रहा तो क्या कीजिए, सिंपल सा एक एक क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर में दे दूंगा, सिंपल सा एक एक क्वेश्चन सर्च कीजिए, फिर 22 शिवम स्टडी, यानी मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, फिर 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें उस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर का होता है, तो 6 चौके 24 नंबर इसमें भी मिलते हैं। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। यानी जो भूमंडलीकरण है इसमें जो रोजगार है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। 50 शब्दों में इसका आंसर देना है, तब जाकर आपको 6 नंबर देगा एग्जामिनर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंचार के साधनों में होने वाले परिवर्तन बताइए। भैया जनसंचार के होने वाले जो साधन, इसमें आपको परिवर्तन बताना है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 7 है, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, सेक्शन बी का चैप्टर 7, इसमें भी आप परिवर्तन बता दीजिए। महिला आंदोलन के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। भैया महिला आंदोलन, कई प्रकार के महिला आंदोलन हुए और हमने बताया हुआ है अपने चैनल पर, तो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। 24 नंबर है जनसांख्यिकीकरण संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो जनसांख्यिकीकरण संक्रमण का सिद्धांत है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। चैप्टर कौन सा है प्यारे विद्यार्थी, चैप्टर आपका 2 हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें इसका शायद आंसर मिल जाएगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। इसका संक्रमण का सिद्धांत का क्या तात्पर्य, इसमें बता दूं मैं थोड़ा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज में विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा 50 शब्दों में, तब जाकर आपका उद्धार होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में इसका आंसर आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 नंबर, दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में बताइए। भैया दिव्यांग के बारे में हमने काफ़ी बार आपको बताया है, जो कि दिव्यांग के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जो भी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। अब देखिए कई प्रकार के प्रयास हो सकते हैं, उसमें देखा जाए स्टूडेंट तो कई प्रकार के प्रयास हैं जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं और उसी के बारे में आपको बताना है। और इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, किस चैप्टर में मिलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, चैप्टर 5 आपका हो जाएगा। इसमें इसका आंसर मिल जाएगा, आप जो का ढूंढ लीजिएगा, 6 नंबर कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में बताना है, इसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं और 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। 50 शब्दों में हमें आंसर देना है। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 काहुक 36, 6 काहुक 36 नंबर आपको मिल जाता है। समझ में आ गया। अब हमारा आ गया है विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको बड़ा क्वेश्चन कहते हैं। इसका आंसर 150 शब्दों में देना है समाजशास्त्र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। हमने पिछले साल जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये पक्का
हमने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा और आया भी। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रभाव की विवेचना कीजिए, अथवा लगा है। अब इसके बारे में और देख लीजिए कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों में से क्या है आपका, दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा लगा है। जैसा कि हिंदी में लिखा होता है ना गद्यांश पद्यांश में कि अथवा कीजिए, ये वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। 8 नंबर मिलना आपको तय है, दोनों में से किसी का एक आंसर आप लोग दे दीजिए। ठीक है, 8 नंबर तय हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक जनसंपर्क माध्यम से लाभ हानि को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा लगा इसमें भी। या भारत में औद्योगिक समाज में के परिवर्तन एवं विकास पर टिप्पणी लिख लीजिए। भैया दोनों में से करना किसी एक को है, तैयार कर लीजिए आंसर। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आएगा। इनमें से मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 फंस गया तो आपका बेड़ा पार है आपका। ठीक है, स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है और इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। और भी मैंने मॉडल पेपर, जो न्यू मॉडल पेपर है 2025 का, वो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसका भी वीडियो देखिए। और आप लोगों ने टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो वाला भी वीडियो भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरी साल की तैयारी उसमें हमने बताया है। जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और ये पेपर आप लोगों को चाहिए तो सिंपल सा करना क्या है, नीचे मैंने अपने जो है इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है और जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी भी आईडी दी हुई है और टेलीग्राम पर भी दिया है। तीनों को फॉलो कर लीजिए, मैं किसी पर भी अपलोड कर देता हूँ, फ्री में मैं सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता हूँ अपने चैनल पर। मॉडल पेपर चाहे न्यू हो या पुराना हो, प्रीव्यू हो या कुछ भी हो, सभी कुछ चीज़ों को मैं अपने चैनल पर देता हूँ। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।